हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रुप्स कैसे किए जाते हैं। ग्रुप्स का यूज़ हुडनी के अंदर बहुत ज़्यादा है। जब भी आप सिलेक्टेड पार्ट को आप सेपरेट करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर एजेस के ऊपर या प्रिमिटिव्स के ऊपर या पॉइंट्स के ऊपर आप एक अलग टाइप का इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या उसके ऊपर कोई दूसरा सॉप ऑपरेटर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ग्रुप का यूज़ करते हैं। और देयर आर सो मैनी नोट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। एक एक करके हम सबको देखेंगे, ठीक है। ग्रेजुअली देखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। आएंगे लेकिन धीरे धीरे आएंगे, बट ज़्यादातर ग्रुप नोट जो है वो मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो आज हम सबसे पहला ग्रुप नोट देखते हैं, दैट इज़ जस्ट ग्रुप। और उसके अंदर ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो नोड लेते हैं और जियो नोड में हम एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। तो जियो नोड में हम एक ग्रिड ले लेते हैं, ठीक है। इसका सेगमेंट्स 20x20 कर लेते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर ग्रुप में जो हम ग्रुपिंग करते हैं वो पॉइंट्स पर होती है या फिर प्रिमिटिव्स पर होती है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के ऊपर ही अभी के लिए, मे बी बाद में और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी के लिए हम इन्हीं दोनों के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ से मैं ग्रुप ले लेता हूँ, केवल ग्रुप नोड। बहुत सारे ग्रुप्स में, लेकिन केवल ग्रुप नोड लेते हैं हम यहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो ग्रुप टाइप होगा, ये रहा ग्रुप टाइप। ग्रुप टाइप यहाँ पर प्रिमिटिव होगा। आप पॉइंट्स में कर सकते हो अगर आपको ग्रुपिंग जो है वो पॉइंट्स में करनी है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रिमिटिव्स में है और हम इसी प्रिमिटिव्स में लेकर चलेंगे कि ये कौन कौन से, किस तरह से ये सिलेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ों के ऊपर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एक तो ग्रिड हो जाएगा और दूसरा में भी राउंडिश टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें राउंड है, जिसके अंदर कुछ बेवलिंग है या मे बी उसमें माउंटेन सॉप लगा है या वट एवर इस टाइप की चीज़ें हैं, जिससे एक फ्लैट हमारे पास ज्योमेट्री हो जाएगी और एक राउंडिश ज्योमेट्री हो जाएगी। तो उसके लिए मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो हम देख पाते हैं कि दोनों के ऊपर हमारे पास इस टाइप से वो आ जाता है, ठीक है। तो मैं पहले इसके ऊपर दिखाता हूँ आपको क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिमिटिव पर होगा। जब भी आप कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं आप उसका नेम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ इसका बेसिक GRP कर देता हूँ, ठीक है। दैट इज़ बेसिक ग्रुप हो गया ये। ऑलराइट। तो अब इसमें मुझे सिलेक्शन करना है कि मुझे ये पूरा का पूरा ग्रिड है, इसमें से कितने प्रिमिटिव्स मुझे सिलेक्ट करने हैं और किस तरह से सिलेक्शन करना है। यह हम इसलिए भी करते हैं कि एक तो मैनुअली तो कर ही सकते हैं, वो तो कभी भी कर सकते हैं। अगर मैनुअली आपको करना होगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसमें ग्रिड में जाते हो यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्शन मोड में जाते हो यानी मैं एस प्रेस करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं शिफ्ट के साथ रैंडम सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और इनको अगर मुझे किसी ग्रुप के अंदर डालना है तो मैं टैप प्रेस करता हूँ और ग्रुप नोट ले लेता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं बेस ग्रुप में ये लेकर आएगा सारे के सारे, और प्रिमिटिव्स का जो नंबर है वो यहाँ पर केवल दे देगा और हमारे पास ये सिलेक्शन आ जाएगा ग्रुप का, ठीक है। तो वैसे क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन हम पहले कह चुके हैं कि हुडनी अपने आप में एक प्रोसीजरल सिस्टम है, प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर है। और वो प्रोसीजर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मेरे को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए कि हम उसकी शेप में कोई भी चेंजेस करें या साइज़ में कोई भी चेंजेस करें, जो ग्रुप हमने क्रिएट किए हैं वो उसी तरह से रहने चाहिए और काफ़ी देर तक वो इंटैक्ट रहने चाहिए जब तक उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ना किए जाएं। तो इसीलिए हम लोग ग्रुप नोड यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ पर आता हूँ, मैं बेसिक ग्रुप में आता हूँ और बेसिक ग्रुप में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ही केवल मैं अगर नेमिंग से ही देना चाह रहा हूँ तो यहाँ से हम प्रिमिटिव का नाम तो देख ही सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं प्रिमिटिव का आइडेंटिफिकेशन नंबर देख सकता हूँ या प्रिमिटिव नंबर देख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे, मान लीजिए, ये ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम इसमें जाते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो और यहाँ पर मैं दे भी सकता हूँ मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे केवल ऐसे ही सिलेक्शन करना है, मैं भी यहाँ से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 0 से लेकर 100 प्रिमिटिव तक सिलेक्ट हो जाए,
इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। मैंने कहा कि अगर 0 प्रिमिटिव हो जाता है, ठीक है, या फिर 10th प्रिमिटिव हो जाता है, 20th प्रिमिटिव हो जाता है, 30th प्रिमिटिव हो जाता है, 40th प्रिमिटिव हो जाता है, 50th प्रिमिटिव हो जाता है, और उसको हम एंटर कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स हैं ये सिलेक्ट हो जाते हैं और इस बेसिक ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, कैसे इसको आगे हम देख सकते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर कोई हम नोड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए मैं एक कलर नोड अप्लाई करता हूँ, ठीक है, या मैं एक पॉली एक्सट्रूड करता हूँ, तो मैं पॉली एक्सट्रूड लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर, और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.1 में भी, ठीक है। लेकिन अभी जो पॉली एक्सट्रूड है वो सबके ऊपर अप्लाई हुआ है, लेकिन मुझे केवल किस में लेना है, मुझे लेना है केवल उन प्रिमिटिव्स के ऊपर जो मैंने सिलेक्शन किया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर नोड्स के ऊपर आपको ग्रुप का ये ऑप्शन दिया हुआ होगा, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस ग्रुप को जो आपने क्रिएट किया है। तो जब आप ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं केवल उन्हीं ग्रुप्स के ऊपर जो हमने सिलेक्शन किया था, केवल उन्हीं प्रिमिटिव्स के ऊपर पॉली एक्सट्रूड काम करेगा, ठीक है। या फिर आप पॉली एक्सट्रूड ही नहीं, आप कोई भी वो ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कलर स्वैप लेता हूँ, कलर स्वैप लेता हूँ और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, रेड कर दिया, और यहाँ पर आता हूँ, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और इसमें भी मैं सेम ग्रुप ले लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास, और यहाँ से क्योंकि जो इसका जो ग्रुप टाइप हैगा वो हमारा पॉइंट नहीं है, प्रिमिटिव है, तो हम इसको प्रिमिटिव कर देते हैं, एंड देन द सेम ग्रुप हैज़ बीन सिलेक्टेड। या फिर आप 2 स्वैप में भी सेम ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ से आता हूँ और फिर इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो अब हमारे पास इन स्वैप्स के ऊपर हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। तो या फिर मैं भी इसको पहले ले लेता हूँ और मैं इसे बाद में ले लेता हूँ, तो ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा। ऑलराइट, तो ये तरीके हैं। सो लेकिन ये क्या है, ये मैनुअल सिलेक्शन है, तो मैनुअल सिलेक्शन करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो कि किस तरह से कर सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे, ये ऐसे कभी कभी करना ज़रूरत पड़ सकती है कि, लेकिन नॉट ऑल द टाइम। तो दैट इज़ बेस ग्रुप आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। और बेस ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि मैं इसको बोल देता हूँ कि ये केवल उन प्रिमिटिव्स के ऊपर आना चाहिए जो कि x की ग्रेटर देन 0 है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये 0 0 0 है वैल्यू, और यहाँ से फिर x में बढ़ता है, यहाँ से z में बढ़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, बेस ग्रुप में सेलेक्ट करना है, तो मैं एक्सप्रेशन, बेसिक एक्सप्रेशन यूज़ करना है। एक्सप्रेशन के लिए अलग ग्रुप है, लेकिन अगर कुछ बेसिक एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल P, ठीक है, एंड डॉट x स्मॉल x, एंड डॉट x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जब हम ये करते हैं, ठीक है, तब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, तब आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर एक चीज़ आ गई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना, कि ये जो एक्सप्रेशन है, ग्रुप एक्सप्रेशन, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया बेस ग्रुप के ऊपर, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल पॉइंट्स पर काम करेगा, ये पार्टिकल्स पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहा है, प्रिमिटिव्स पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन पॉइंट्स के ऊपर कर रहा है। तो प्रिमिटिव सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन ये पॉइंट्स को सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं भी ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि ये पॉइंट्स के ऊपर काम करेगा। तो अगर मैं पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए पॉइंट्स का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर मैं कलर स्वैप यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें पॉइंट्स में, ठीक है, कलर स्वैप में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास ये सिलेक्शन आ गया पॉइंट्स का, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, लेकिन ये बेस लेवल है, मैं इसकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, हम में भी अलग एक्सप्रेशन है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो खैर ये बेस ग्रुप हमारे पास आ गया है। दूसरा अगर हम पार्ट यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए, तो वो आता है कीप इन बाउंडिंग बॉक्स रीजन। तो दूसरी तरह से जो सिलेक्शन हमारे पास आता है, इसको मैं फिर से प्रिमिटिव कर देता हूँ, और यहाँ पर जो हम सेकंड काइंड ऑफ ग्रुपिंग जो होती है वो रीजन पर बेस्ड होती है, ठीक है। और रीजन्स के लिए हम लोग बाउंडिंग बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड देन वी कैन क्रिएट अ बाउंडिंग बॉक्स। ये हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप बाउंडिंग बॉक्स को यूज़ ना कर रहे हो, ठीक है, आपको केवल अपना ही ऑब्जेक्ट यूटिलाइज करना है। मान लीजिए मुझे इस स्फीयर को यूज़ करना है,
ठीक है, तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, इस ग्रुप को केवल यहाँ पर ऐड करना है एंड देन आई कैन गो हेयर, यहाँ हेयर एंड देन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम ले सकते हैं। बाउंडिंग बॉक्स स्फीयर आप ले सकते हैं वैसे, जो इसका इंटरनल है, लेकिन अगर मुझे ज्योमेट्री यूज़ करनी है तो बाउंडिंग ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम केवल पॉइंट्स के ऊपर करेगा, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें पॉइंट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और इसका साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो जो भी इसके अंडर में जो भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, दे विल बी सिलेक्टेड। तो इस तरह से पॉइंट्स, और उसके बाद हम इन पॉइंट्स को प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रुप प्रमोट के थ्रू। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर आ गए और अब मुझे लेकिन चाहिए केवल क्या प्रिमिटिव में ही चाहिए, तो उसके लिए हम ग्रुप प्रमोट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं बताऊँगा उससे, अभी ये रहने देते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। और इसका खुद का बाउंडिंग बॉक्स वाला स्फीयर तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, तो दैट्स इज़ नॉट दैट इज़ नॉट अ बिग डील, दैट कैन बी इजली डन। ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत भी नहीं है उसके लिए। तो ये आपका ऐसे यूज़ हो जाएगा। तो दूसरा जो तरीका है वो बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका जो हमारे पास आता है वो आ जाता है हमारे पास कीप बाय नॉर्मल्स। नॉर्मल्स के थ्रू आपका बाउंडिंग में भी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मल्स के थ्रू इसको यूज़ ना करके यहाँ पर हम स्फीयर का यूज़ करते हैं, इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि नॉर्मल्स का यहाँ पर जो, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये समझ लीजिए कि एक डायरेक्शनल लाइट है और वो आप डायरेक्शनल लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर वो लाइट आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, जहाँ जहाँ तक वो लाइट वो लिट कर रही है ऑब्जेक्ट को, उतना पार्ट जो है वो नॉर्मल्स कहा जाता है। ठीक है, और जैसे उसमें फिर आपका सॉफ्ट एजेस आती जाती है, तो वो समझ लीजिए स्प्रेड एंगल की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एंड देन आई विल टेक प्रिमिटिव्स हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्योंकि स्प्रेड एंगल 180 डिग्रीज है यहाँ पर। ठीक है, कीप बाय नॉर्मल्स, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन से वैल्यू 1 हो रखी है, इसका मतलब लाइट जो है आप समझिए कि वो जेड डायरेक्शन से थ्रो हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, और स्प्रेड एंगल 180 डिग्री है, तो दैट मीन्स इट विल कवर ऑल ऑल द प्रिमिटिव्स। ठीक है, या ऑल द पॉइंट्स। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका स्प्रेड एंगल कम करना पड़ेगा। सो आई विल टेक 10 डिग्रीज अगर मैं केवल ले लेता हूँ स्प्रेड एंगल, तो हम देख सकते हैं कि वो केवल उतने पार्ट को कवर कर रहा है, लेकिन उतने पार्ट में हमारे उसके पास कोई भी प्रिमिटिव नहीं आ रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें एंगल को बढ़ाना पड़ेगा या फिर हमें इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ 50/50, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, अभी भी देख रहे हैं आप आ ही रहा है, तो अगर 50/50 लेते हैं, इसका मतलब है कि उस स्प्रेड एंगल के अंदर जेड एक्सिस से केवल इतने हमारे पास आ पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ तो ये आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी की वैल्यू मैं यहाँ से हटा के मैं वाई एक्सेस कर देता हूँ, इसका मतलब है कि वाई एक्सेस है, ठीक है, ऊपर से, और मैं इसके एंगल को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। आप इस तरह से इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और अगर इसकी वैल्यू मैं -1 कर देता हूँ, तो वो क्या आपको नीचे से वही सेम चीज़ दिखाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और अभी देती है, दैट इज़ अभी न्यू ऐड किया है ये। वैसे भी हुडनी गाइज आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, और कस्टमर्स को तो वो जो रिक्वेस्ट होती है उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो लोग, उसके ऊपर काम काफ़ी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला पार्ट तो सिलेक्ट हो ही गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड की है, इंक्लूड नॉर्मल्स मैचिंग अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी उतने ही एंगल को बिल्कुल समझ लीजिए मिरर एक तरह से क्रिएट कर रहा है सिलेक्शन का। ठीक है, और हम ये इतने पार्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ कमेंडेबल, बहुत अच्छा पार्ट है ये। तो कि इस तरह से फिर हम पूरे पार्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या हाफ पार्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्प्रेड एंगल पे जितना भी पार्ट आ रहा है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो था दैट इज़ कीप बाय नॉर्मल था, यानी नॉर्मल्स के थ्रू आप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो आ जाता है हमारे पास एजेस वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसे ऑफ करता हूँ और इसमें एजेस वाला पार्ट लेता हूँ, इंक्लूड बाय एजेस लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इसे एजेस में।
ठीक है, और यहाँ से इंक्लूड बाय एजेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग मुझे लगते हैं, बट ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू आपको आते जाएंगे। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ काफ़ी सारे टाइम्स, बट स्टिल बहुत अच्छे ऑप्शंस है। मैं एक काम और करूँगा इसके सिलेक्शन में, कि इसमें पहले मैं एक क्लिप नोट लगा दूंगा, और मैं आई रियली वांट टू कट इट ऑफ, यू नो। तो यहाँ पर एक क्लिप नोट यूज़ कर लेते हैं हम इसके लिए। ऑलराइट, सो लेट्स टेक दिस थिंग, और इसको मैं ले लेता हूँ वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, और यहाँ से हमने इसको ओपन कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी इस ग्रुप के अंदर, वो क्या है वो देखते हैं हम। सबसे पहली चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आता है अनशेयर्ड एजेस। अनशेयर्ड एजेस का मतलब है कि वो एजेस जो आगे नहीं बढ़ रही हैं, जो किसी के साथ शेयर नहीं हो रही हैं, वो वाला सिलेक्शन करना। जब आप जैसे ही आप अनशेयर्ड एजेस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं इजीली कि आपके पास वो सारी एजेस जो हैं अपने आप सिलेक्ट होके इस ग्रुप का पार्ट बन गई है, बेसिक ग्रुप का पार्ट बन गई है। और उसके बाद फिर आप उसमें एक्सट्रूड वगैरह जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है, तो एक चीज़ ये बहुत अच्छी है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा काम की है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं बाकी की चीज़ों के अंदर। ठीक है, दो चीज़ों के ऊपर ये काम करता है। पहली चीज़ हम आते हैं एज लेंथ के अंदर आते हैं। ठीक है, एज लेंथ में आपके पास मिनिमम एज लेंथ है, इसका मतलब मिनिमम एज लेंथ ये लेके चल रहा है इतना, और हमने कहा मिनिमम एज लेंथ में भी 0.02 ले लेता हूँ अगर मैं। ठीक है, इतनी होनी चाहिए, या मैं अभी थोड़ी सी ये ले लेता हूँ, तो ये मिनिमम एज लेंथ है। ठीक है, मिनिमम एज लेंथ का मतलब है इतना पार्ट, या ये लिया जा रहा है कि इसने कहा है कि 0.2 अगर मिनिमम एज लेंथ है, ठीक है, तो वो या उससे ऊपर की वैल्यू जो है, तो यहाँ पर अगर मैं 0.15 कर देता हूँ, 0.15 कर देता हूँ, इसका मतलब है सम मोर एजेस। जितना जैसे जैसे ऊपर आती जा रही है एजेस, ये वाली जो लेंथ है एज की वो कम होती जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, मैं भी 0.1 कर देता हूँ, तो और ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद में भी 0.15 कर देता हूँ तो वो हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर मिनिमम एज लेंथ, ठीक है, इतनी है, इससे नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर होगा चलेगा। तो अगर मिनिमम एज लेंथ 0.15 है, देन द एजेस शुड बी सिलेक्टेड। तो वो सारी की सारी एजेस सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सिलेक्शन किया है ग्रुप का, ठीक है, एंड यू रियली वांट दीज एजेस टू कम ऑफ, यू नो, ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं क्या, EDGE एज, सॉरी, यहाँ पर आप ले सकते हैं कर्व फ्रॉम एजेस। ठीक है, ये वाला आप ले सकते हैं, सो आप यूज़ कर सकते हैं, और वो जो भी सिलेक्टेड आपके पास कर्व होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ बेसिक ग्रुप लेता हूँ मैं, एंड ये देखिए आपके पास क्या आ गया है, कर्व्स आ गया, और इसके ऊपर फिर तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये जानते हैं। ठीक है, तो ये हम बीच बीच में ऐसे देखते रहेंगे। खैर, तो अभी क्या है कि अगर मिनिमम एज लेंथ इतना है तो सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका उल्टा ले लेते हैं कि अगर मैक्सिमम एज लेंथ इतनी है, ठीक है, तो भी आप सिलेक्शन कीजिए। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, 0.02 ले लेता हूँ इसमें, और ये देखिए कि अगर मैक्सिमम लेंथ इतनी है तो इसका सिलेक्शन हो गया है, और इसके ऊपर जैसे हम जाएंगे, ठीक है, तो वो सिलेक्ट करता आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ 0.05 पर आ जाता हूँ, देन यू नो और ज़्यादा सेलेक्ट हो गया है, इसका मतलब मैक्सिमम एज लेंथ अगर 0.05 है तो उसको सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं कर देता हूँ 0.08 कर देता हूँ, तो और ज़्यादा सिलेक्ट हो गई, और मैं 0.1 कर देता हूँ तो और ज़्यादा, यानी जैसे जैसे मैक्सिमम एज लेंथ बढ़े, बिल्कुल उसका उल्टा है, मैक्सिमम एज लेंथ इतनी है तो वो सिलेक्ट कर लिया गया है, और उससे नीचे की तो सिलेक्शन हो ही गया है। तो पहले यहाँ से जा रहा था ऐसे, अब यहाँ से आ रहा है, यानी मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आया यहाँ पर, कि एज लेंथ के ऊपर आपका सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अच्छा चलिए ओके ठीक है, अभी मैं आता हूँ। मान लीजिए हमने ये वाला पार्ट ही सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, और ये बहुत अच्छा पार्ट है, बिलीव मी। मान लीजिए हमने ये वाला पार्ट सिलेक्शन कर लिया है, ठीक है, लेकिन इसमें भी मैं चाहता हूँ कि इस सिलेक्शन के अंदर भी हमारे पास केवल रेंडमाइज्ड सिलेक्शन होना चाहिए, और वो भी हमारे उस पर वो होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि बाय रैंडम चांस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास ये रैंडमाइज्ड आ जाएगा। ठीक है, ये रैंडमाइज्ड आ जाएगा, और मे बी व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर रिप्लेस एग्जिस्टिंग की बजाय मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं यूनियन विद एग्जिस्टिंग।
नो, वो दूसरे आपको ग्रुप लेना पड़ेगा उसके लिए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एजेस वाला इतना पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं ऐसे करके छोड़ देता हूँ, एंड देन आई कैन टेक अ न्यू ग्रुप, और वहाँ पर हम लोग फिर रैंडम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, एंड देन यहाँ से हम दूसरा ग्रुप यूज़ कर लेते हैं इसमें, और मैं चाहता हूँ केवल यही वाली जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एजेस हैं, ठीक है, उसमें रेंडमाइज होना चाहिए। तो इसके अंदर हम जाते हैं, एंड देन यहाँ से हम केवल सिलेक्शन, जो बेस वाला सिलेक्शन है वो हटा देते हैं, और यहाँ से कीप रैंडम बाई चांस हम यूज़ करते हैं, लेकिन किसमें, एजेस में, लेकिन किसमें, जो सिलेक्टेड ग्रुप है केवल उसमें। तो हम यहाँ पर आते हैं, एंड देन विल टेक द बेसिक ग्रुप, तो बेस ग्रुप लेते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, लेकिन ये ग्रुप नेम है, यहाँ पर आप ये लेके कोई, उससे आप कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज़ एज ग्रुप आप रख सकते हैं, एज GRP, या आपने इस ग्रुप का नाम रख दिया है। तो अब मुझे कैसे लेना पड़ेगा कि जो ग्रुप पहले से है उसी में से मुझे रेंडमाइज करना है, वो आपको लेना पड़ेगा बेस ग्रुप में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ बेसिक ग्रुप एज द बेस ग्रुप, और फिर हमारे पास ये जो एजेस हैं वो सिलेक्शन हमारे पास आ गया है, विच इज़ रेंडमाइज्ड वन, ठीक है। उसमें भी आप ज़्यादा रेंडमाइजेशन करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, या ग्लोबल सीड आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नाउ चेक दिस आउट, ठीक है। तो ये आप सिलेक्शन कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। और फिर आप उसके ऊपर कोई भी मे बी कन्वर्ट कर सकते हैं वो एजेस को आप किसमें, कर्व में, ठीक है। तो इस तरह से आप दो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो ऑलरेडी आपके पास है उससे आप एक दूसरा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, दो ग्रुप्स को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से उसके ऊपर भी हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, अभी केवल ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ द ग्रुप विच इज़ बेस्ड ऑन द एचएस। फिर आ जाता है आपके पास एंगल बेस्ड। तो एंगल को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके जो साइज़ है मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये मैं 10 ले लेता हूँ, और इसको भी मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप जो है इसमें हमने जो एजेस हैंगे वो थोड़ी कम कर दिए, सो दैट वी कैन सी द एंगल, ठीक है। एक एंगल हमें थोड़ा दिखना चाहिए, और उसके ऊपर बेस्ड ये रहेगा। तो यहाँ पर आते हैं, एंड देन वील कीप द मिनिमम एज एंगल टू बी 20 डिग्रीज, और ये आपका 20 डिग्रीज मिनिमम एंगल जरूर होना चाहिए, उससे ऊपर होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ मैं भी 10 डिग्रीज, तो हमारे पास फिर ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, या फिर मैं कर देता हूँ 5 डिग्रीज, तो हमारे पास पूरा हो जाता है। लेकिन मैंने अब कहा मिनिमम एंगल कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 30 डिग्रीज ले लेता हूँ, तो केवल यही वाला जो एंगल हैगा ये नियरली 30 डिग्रीज के आसपास आएगा, एंड दैट इज़ वाई दीज एजेस आर सिलेक्टेड, ठीक है। इसी को अगर हम थोड़ा सा और कम करते जाएंगे, ठीक है, कि मिनिमम इतना ज़रूर हो, उसके ऊपर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर इसी का ठीक उल्टा आ जाएगा, दैट इज़ मैक्सिमम एज एंगल, ठीक है। तो मैक्सिमम एज एंगल इतना है तो दीज विल बी सिलेक्टेड, और उसके ऊपर फिर हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास एजेस बढ़ती चली जाएंगे, ठीक है। सो ये एक और चीज़ हमारे पास है इसमें, और उसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑलराइट। और ये हम सबके साथ काम करेगा, ये तो केवल अनशेयर्ड के साथ है तो वो काम करेगा ही। तो ये वाला पार्ट जो है, और रैंडम वाला पार्ट आप देख ही चुके हैं। तो ये जो है ये ग्रुप वाला पार्ट था, विच इज़ अ बेसिक ग्रुप हैगा, और जिसमें हम लोग सिलेक्शन करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो अ, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।